दोस्तों, इसरो ने जिस तरीके से भारत से वादा किया था कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में लॉन्च कर देंगे और 2040 तक हम अपना एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है उस स्पेस स्टेशन के अंदर भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे। तो इसी पर दोस्तों काम चालू हो गया है। अभी हाल ही में लद्दाख में ट्रायल और प्रैक्टिसें की गई हैं। तो इसी पर पाकिस्तानियों ने बवाल मचा रखा है कि हमारे यहाँ जो स्पेस एजेंसी है, आज पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और दोस्तों आज का वीडियो जो टाइटल है वो है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन सून, पाक वांट मदरसा ऑन मून। पाकिस्तान के लोग मदरसा खोलना चाहते हैं चांद पर। तो टाइटल में चीजें हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि भाई इस वीडियो में और क्या आगे बातें बताई गई हैं और क्या पाकिस्तानियों ने कहा है कि आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो हमारे यहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बोला था हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के मुकाबले में एटम बम बनाएंगे, एटॉमिक पावर बनेंगे, और वो बने भी। हम एफर्ट की, जैसे भी बने बन गए। लेकिन आज इंडिया चांद पे पहुंच गया। हमारे इधर से क्यों नहीं स्टेटमेंट आती कि हम घास खा लेंगे, चांद पे पहुंचेंगे। अभी उनका ये प्लान है कि 2035 पे वो अपना प्रॉपर वहां पे मून पे सेटअप स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2040 में वो वहां पे पहले इंडियंस को वहां पे भेजेंगे रहने के लिए, रहाइश के लिए। और इसके लिए उन्होंने लद्दाख पे अपने टेस्ट वगैरह और ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि भाई किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है। हम क्या कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि जिसने हमें एटम बम बना के दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हाँ, उसके साथ हमने क्या किया। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। वो देख लें। अब कौन बनाएगा एटम बम? कौन सोचेगा कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? टेक्नोलॉजी कौन तैयार होगा सजा भुगतने के लिए? ठीक है। जो करता है आगे की बात, उसको पाकिस्तान में सजा दी जाती है। नहीं, क्या वजह? यानी इनाम मिलता है, इधर सजा मिलती है। अच्छा, वहाँ इनाम मिलता है। हम महकूम कौम है, ठीक है। हम मजबूर कौम है। नहीं, उनमें और हमें फर्क क्या है? वो कौम है, हम कौम है। सही बात यही है, हम अपना कौम नहीं बन सके। ठीक हो, हमें कौम नहीं बनाया गया, हमें महकूम बनाया गया है। ठीक है। और इसका ये बनाया किसने है? क्या ये भी किसी बाहर से आगे बनाया? हुक्मरानों ने, हम खुद ही बनाया। जो हमने चोरियां की, मुल्क के साथ ज्यादती की है, ना इंसाफी और करप्शन की है। करप्शन है, बिल्कुल हर महकमे में करप्शन है जी। ठीक है। मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूं, है, बिल्कुल है। देखिए, ये चले यही बड़ी बात है कि ये करप्शन है जी। और मैं इधर ये कहता हूँ, मेरे हमारे दायरे में भी मैं कहूँ कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। हमारे इधर सोचिए करप्शन का मतलब। ये नहीं कहूँगा मैं किस महकमे में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं जिस महकमे में जॉब करता हूँ ना, हाँ, वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है करप्शन में। ठीक है, आप भी लेते हैं? खुदा की कसम मैं नहीं लेता। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अगर लेते होते तो ये जिक्र ही ना करते करप्शन का। मैं हल्फन करता हूँ, मैं नहीं करता। मेरे क्लाइंट से पूछिए, मेरे एरिया से पूछ लें। ठीक है, लेकिन सर और मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं रक्शे पे सफर करता हूँ, मेट्रो पे आया हूँ, ट्रेन पे आया हूँ, और मैं आपको बता दूं मैं क्या हूँ। ठीक है। मैं महकमा रेवन्यू में पटवारी की जॉब करता हूँ। ओहो हो, और पटवारी मतलब पाकिस्तान में हर बंदा ये जानता होगा कि मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है सर, आपको शायद कोई मैं जानता हूँ कि पटवारी जो ऐसी चीज है, मतलब मैं इस चीज को समझता हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसी पोस्ट है कि पूरे ऑफिसर से पूछ लें। हाँ, मेरे जो हल्के के जिम्मेदार हैं उनसे पूछ लें। हल्फन कहता हूँ मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है, और लूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत से लोग हैं, और मैं कहता हूँ करप्शन हमें शायद माइंड सेट ये है कि जो पैसे लेना ही करप्शन है। अब मैं अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करता, वो भी करप्शन है। अगर आपको बताऊँ ना, जो सबसे बड़ी करप्शन आ रहा है और जो सबसे बड़ी नेकी है, वो एक उस्ताद करता है। ठीक है। मास्टर में अगर उस्ताद बच्चों को सही नहीं पढ़ाता, बेशक ड्यूटी पे आता है लेकिन सही पढ़ाता नहीं, वो सबसे बड़ी करप्शन है। वो नस्ल को तबाह कर रहा है, वो खानदान को तबाह कर रहा है। ठीक है। और कोई टीचर अगर सही पढ़ाता है बच्चों को, वो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो जो हमें कौम बना रहा है, कोई भी कौम है, कोई भी कंट्री है, अगर वो आगे जा रहे हैं, इसका मतलब है उसके टीचर्स, उसके उस्ताद। बेसिक चीज ये है इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में टीचर प्राइमरी क्लास के, वो बेस है बच्चे की। ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जो अगर हम नेबर जिसकी बात कर रहे हैं, जो मून पे जा रहा है अपना वो तो स्पेस भाई स्टेशन, मेरी बात सुनो, वो तो हमसे हर फील्ड में आ गए हैं। ज़राअत में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, गेम में, हर शो में हमसे आ गए हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ये झूठ है। जज्बे में कर सकते हैं, मतलब इधर खड़े होके हम कह दें कि जज्बा बहुत है, खुद फ्री भी है वो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जो जरिए लात है इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पता है आपको क्या मतलब जरिए लात? मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से जो जो भी जरिए बोल के हम खुद नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, टोटली हमारी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट हो आती है। ठीक है, वो कुमाइन हर वास्ते खुद बना रहा है। हम सेकंड हैंड 20 साल 30 साल पुरानी बात मंगवा रहे हैं, और वो दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने पे आ गए अपनी टेक्नोलॉजी को। हम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हम इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे, इंडिया से कर रहे हैं भाई। इंडिया से तो इंपोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना वाया दुबई। हाँ, वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया दुबई। तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार, एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हम झूठे नारे लगाते हैं।
तो यही अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल के सीख लें, ओपनली ये मान लें कि हाँ यार वो बड़ा भाई है और मतलब जो मामला जो बड़ा मान लेना, किसी को बड़ा मान लेना, ठीक है। हम कहते हैं इंडिया को बड़ा मानेंगे तो सलाहियत मान लेना बड़ापन होता है। ठीक है। आप हकीकत मानना बड़ापन है। आप एज एजुकेटेड खुद फिर भी बड़ापन नहीं होता, कि अपने आप को धोखे में रखें। धोखे में रखा हुआ है हमने, बस हुक्मरानों को पता है, अवाम को धोखे में रखा हुआ है। ठीक है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मुकाबला नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते। सीखना चाहिए। तो एज एजुकेटेड पाकिस्तानी अगर लेट्स सपोज मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की हदीस है कि गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, खास में चीन जाना पड़े। इंडिया तो हमारे साथ है, हमारा हिस्सा रहा है वो, ठीक है, हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, हम उनका हिस्सा रहे हैं। हाँ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं, हमसे ज्यादा उधर मुसलमान बसते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है ना वो दुश्मन है, वो जी मुसलमानों पे जुल्म करता है, हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की बात ही बढ़ती जा रही है। जो ना राइस का सीड वहाँ से चोरी लाते हैं, फिर यहाँ उगाते हैं। ठीक हो गया, राइस का हमारे हर शोबे में करप्शन है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए हैं और मेरा मानना है कि बहुत कम ही पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो इस तरीके से जो तरीके के जवाब हैं जो सही है, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करके इस तरीके से मीडिया में बोलते हैं आके। और ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत कम देखे जाते हैं। करोड़ों में कहीं एक आदमी ऐसा होता है जो सच्चाई को और फैक्ट जो होता है, जो रियलिटी होती है वो बोलता है। तो पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, 26 करोड़ मान लीजिए, तो ऐसे 25-26 ही आदमी होंगे जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क की, खासतौर पे भारत की और भारत में रहने वाले लोगों की जो सच्चाई है, जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे, रियलिटी पे बात करेंगे। वरना तो दोस्तों 25 करोड़ में से अगर 25 आदमी हटा दिया जाए तो बाकी सबकी मानसिकता यही है, वहाँ के लोगों की सोच यही है, क्योंकि उनको बचपन से ही धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर और काफिर किसी दूसरे मुल्क को मदरसों में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, इन सब सारी चीज़ों से उनको इतना उनका दिमाग भ्रमित कर दिया जाता है, उनका सोच को बदल दिया जाता है कि वो भारत, खासतौर पे भारत और हिंदुओं को तो कुछ समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि भारत मेरी जूते की नोक पर, वो सोचते हैं कि हिंदू क्या है, काफिर है, कीड़े मकोड़े हैं, मसल देंगे, उनकी ऐसी सोच बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े वहाँ के जो सीनियर लोग हैं उनकी भी सोच ऐसे ही। बहुत कम, रेयर देखने को मिलेंगे जो फैक्ट, सच्चाई को जानते हैं और उनकी सोच में बहुत अंतर है। बहुत कम होंगे पाकिस्तान के अंदर। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है, नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनकी सोच काफी अलग होगी बाकी लोगों से। जैसा कि ये भाई साहब आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि कितनी सही और फैक्ट वाली बातें कर रहे थे, कि जो सही चीजें हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर, अगर चीजें आप सच्चाई को एक्सेप्ट करें, आप एक्सेप्ट करें कि आज भारत दुनिया की ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, बढ़ती हुई जीडीपी के साथ बढ़ता हुआ एक मुल्क है। आज भारत नए नए मिशन लॉन्च कर रहा है और उन्हें सफलता से पहले ही प्रयास में अचीव कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये दुनिया भी देख रही है भाई कितनी बड़ी चीजें हैं। नासा जैसी स्पेस कंपनियां हैं जो विश्व की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी मानी जाती है, तो वो भी कुछ ऐसी मिशन है जो एक बार में नहीं कर पाई है। जैसा कि दोस्तों हमारा मंगलयान मिशन था, तो इस पर भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में अचीवमेंट कर ली थी। तो ये भी दुनिया देखकर हैरान है कि नासा जैसी बड़ी कंपनियां जो है, बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां जो हैं वो नहीं कर पाई थी। तो कुछ तो बात है भारत में और भारत की इसरो में। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, पाकिस्तान को भी चीजें देखना चाहिए कि भाई हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत के लिए और भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए पूरे पाकिस्तान को बदलना होगा। और अपनी गवर्नमेंट को भी बताना होगा कि भाई हमें कश्मीर के नाम पे मत लड़ाइए, हमें भारत के नाम पे मत लड़ाइए, हमें आतंकवाद के नाम पे मत लड़ाइए, हमें जिहाद के नाम पे मत लड़ाइए। अगर ये चीजें पाकिस्तान समझता है, पूरा पाकिस्तान अगर समझता है, तब दुनिया में बहुत कुछ पाकिस्तान कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।